एक राज्य का राजकुमार ज्ञान प्राप्त करना चाहता था और उसने काफी खोजा कि कोई उसे ज्ञान प्रदान कर दे, कोई ऐसा इंसान उसे मिले। और काफी खोजबीन करने के बाद में उसे ये पता चला कि उसके राज्य से बाहर दूर कहीं, काफी दूर, एक साधु महाराज रहते हैं और वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो वो साधु महाराज जी से मिलने के लिए पहुंचा। अच्छा, एक बात और थी, ये जो राजकुमार था ये शतरंज का सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिलाड़ी था। मतलब इस लेवल का खिलाड़ी था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था खेल में। दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी उसके खेल की। आज तक उसे कोई पराजित नहीं कर पाया था शतरंज के खेल में। ही वॉज अ चैंपियन। वो साधु महाराज जी के पास मिलने गया और बोला, जाके प्रणाम किया और बोला कि मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु महाराज जी ने देखा, वो तो उन्हें राजकुमार के बारे में मालूम था कि ये शतरंज का खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। ये मेरा शिष्य है, इसे शतरंज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस रूल्स वगैरह जानता है। इसके साथ तुम्हें एक मैच करना पड़ेगा और उस शतरंज के मैच में जो जीतेगा उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। अगर तुम इसके साथ मैच करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। राजकुमार ने बोला, ये क्या बड़ी बात है, इसको तो मैं चुटकी बजाते हरा दूंगा। मैच चालू हो गया। अब वो शिष्य जो कि खेलना नहीं चाहता था, वो साधु महाराज जी के कहने पे इनके साथ खेलने लगा। अब जब राजकुमार उसके साथ खेलना शुरू किया तो राजकुमार ने सोचना शुरू किया कि ये तो शतरंज का खिलाड़ी नहीं है, इसे तो कोई चालें ज़्यादा मालूम नहीं है, ये तो हार जाएगा और हारेगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये गुरु जी का कितना आज्ञाकारी शिष्य है कि जरा से कहने पे ये मरने के लिए भी तैयार हो गया। तो राजकुमार काफी सोच विचार करके चाल चलता, कुछ इस तरह से कि ना तो राजकुमार ही हारे और ना वो शिष्य हारे। लेकिन धीरे धीरे बाजी कठिन होती गई और एक ऐसा समय आ गया कि राजकुमार को सूझ ही नहीं रहा था कि वो कैसी चाल चले कि वो भी सुरक्षित रहे और शिष्य भी सुरक्षित रहे। बस उसका उद्देश्य यही था राजकुमार का कि ये मैच चलता रहे, खत्म ना हो। घंटे घंटे लगा के चाल चलता, लेकिन ऐसी जगह पर बाजी आ गई कि अब राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पसीना निकलने लगा राजकुमार का। वो घबरा गया कि अगर मैंने गलत चाल चल दी तो मैं मरूंगा और अगर ये हार गया तो ये मरेगा। काफी सोच विचार के बाद कई घंटों तक जब राजकुमार कोई चाल ना सोच पाया तो उसने अपना मस्तक रख दिया गुरुजी के चरणों पर। बोला, गुरुजी क्षमा कर दीजिए, मुझे शतरंज खेलते नहीं आती, मैं ये खेल नहीं खेल पाऊंगा। गुरुजी ने उसे उठाया और बोले कि अब तुम दूसरों के बारे में सोचने लगे हो, यही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और अब तुम दूसरों के बारे में सोचने लगे हो, ये ज्ञान की पहली। अब मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। और गुरुजी ने राजकुमार को अपना शिष्य बना लिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, और अगर ऐसी स्टोरीज और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। थैंक यू।